नमस्कार। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की श्रृंखला किचन केमिस्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने ये जो भी सीखा, देखा, समझा, उसका संक्षिप्त विवरण सुने तो पाक कला, रसोई का विज्ञान जो है वो कला भी है, विज्ञान भी है, भक्ति भी है, साधना भी है। पाक कला संबंधित प्राथमिक बात से लेके रसोई घर में काम आने वाले जो भी पदार्थ है उसके औषधीय उपयोग के विषय में हम जान रहे हैं। उसमें से गेहूँ, चावल इत्यादि धान्य तथा मूंग का शमी धान्य यानी कि दलहन, उसके विषय में हमने जाना। हमारा जो आहार है ना वो ऐसा है, हमारी आहार व्यवस्था, हमारी भोजन व्यवस्था जो सबका मिश्रीकरण करती हैं। एक ही थाली में दाल होता है, दाल होती है, चावल होता है, गेहूं की रोटी होती है, सब्जी होती हैं और सब बारी बारी साथ में खाया जाता है। बारी बारी माने साथ में ही खाया जाता है। छाछ होती है, अचार होता है। और बहुत देशों में, खास करके इंग्लैंड इत्यादि में ऐसी परंपरा है कि एक पदार्थ को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। भोजन के टेबल पे समायोजन नहीं है, माने कि एक चीज़ आती है और उसको वो विभक्त करके खाते हैं, क्योंकि वहाँ विभक्त करके ही सब कुछ भोगने की परंपरा है। और हमारे यहाँ संयुक्त होके रहने की, संयुक्त होके जीने की और संयुक्त होके सब पदार्थों को खाने की परंपरा है। इसीलिए हमारी थाली पूरी मिठाई, नमकीन, रोटी, सूप, दाल, चावल इत्यादि से पूरी सजी हुई होती है। हमारे भगवान को भी जो भोग लगाया जाता है 56 प्रकार के, उसमें भी मीठा भी हैं, नमकीन भी हैं, सब प्रकार के दलहन है, सब प्रकार के धान्य हैं, सब प्रकार की सब्जियां हैं। तो और दूसरा, हमारे देश की विशेषता ये है कि हमारे देश में उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम में सब जगह सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। माने कि भारत की सभी दिशाओं में इतनी प्राकृतिक सुविधा और संपदा हैं कि हम सब कुछ उगा सकते हैं। जो भी उगाना चाहे वो हम प्रयोग करके देखें तो सब कुछ उगा सकते हैं। इसीलिए भाव प्रकाश निघंटु नाम के ग्रंथ में जो उपलब्ध नहीं है, जैसे टमाटर उस समय नहीं था तो आलू भी नहीं था। 400-500 साल का इनका इतिहास है जो विदेश से आए हैं। मोठ भी विदेश से आए हैं ऐसा कहा जाता है, मसूर भी विदेश से आया ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं मिलता है। तो ये सब को जैसे हमने अडॉप्ट कर लिया है और उनकी भारत प्रांत की मिट्टी की और उस मिट्टी से जन्मे हम सब लोगों की बहुत ही शरीर की जो व्यवस्था है ना वो बहुत अच्छी है। कहा जाता है कि जैसी मिट्टी में पैदा हुआ अन्न हम खाते हैं ना, उसी मिट्टी के गुण धर्म हमारे शरीर में होते हैं। इसीलिए आहार हो या औषध हो, जो भी हमारे प्रांत में होता है वो अधिकतर खाना चाहिए। कभी कभी विवशतावश खाना पड़े दूसरे प्रांत का तो कोई बात नहीं, पास के प्रांत का भी खाए तो भी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन एकदम विदेशज जो फूड है, जैसे कि मैदा है, जैसे कि उनकी जो भी फूड हो, मुझे पता नहीं होता, लेकिन आज जो भी निकले हैं, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, समथिंग बहुत सारे, थाई और ये सब एक्सोटिक क्या बोलते हैं, हाँ, उसके नाम से केवल और केवल मॉडर्न दिखने के लिए या और केवल दूसरों को दिखे कि नहीं हम कुछ खाने के ऊपर पैसा व्यय करते हैं या खाने के हम शौकीन हैं, ये दिखाने के लिए अपने शरीर का बहुत बड़ा नुकसान वो करते हैं। हमारा शरीर कोई प्रयोगशाला नहीं है, हमारा शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है कि उसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा हम डाल दें और फिर ऐसी कामना रखें कि हम स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थता के लिए ज़रूरी होता है शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले ऐसा आहार प्रतिदिन लेना। और सबसे अच्छा हमारे यहाँ था उपवास, हर 15 दिन में एक उपवास, क्योंकि हमसे प्रज्ञापराध हो ही जाता है। प्रज्ञापराध का अर्थ होता है जो हम जानते हैं कि हमारे शरीर को अनुकूल नहीं है, फिर भी
केवल और केवल स्वाद से, व्यवस्था से, किसी के आग्रह से खा लेना। जैसे कि हम सबको पता है कि जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन हमारा काम काज ऐसा आज सबका हो गया है कि 12 बजे से पहले हम सो नहीं सकते हैं। अब स्वाभाविक रूप से जो 12 बजे से बाद सोया है वो व्यक्ति 4 या 5 बजे कैसे उठ पाएगा? उसकी नींद ही पूरी नहीं होगी। तो हमारा आहार, विहार, विचार और व्यवहार चारों के चारों समझ लीजिए भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्टता की व्याख्या इतनी खराब मत कीजिए कि भाई शाकाहारी लोग मांसाहार करने लगे, ये भ्रष्ट होने का एकदम स्थूल लक्षण है। भ्रष्ट होना मानी उचित समय पे ना खाना, चलते घूमते फिरते खा लेना, कंप्यूटर टेबल पे कुछ स्नैक्स रख के बस खाते रहना और उसी को नाम डिनर का या लंच का दे देना, ठीक तरह से चबा के ना खाना, ये सब हमारे छोटे छोटी जो गलतियां होती हैं वो हमें लगती ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि छोटा कांटा पैर में लगता है तो हम इतना ध्यान नहीं देते और वही पक के बहुत हमें परेशान करता है। बड़ा कांटा घुस गया तो हम तुरंत ही उसको निकाल देंगे, तुरंत ही उसका हल हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे जो हमारे ऐसे हो जाती गलतियां हैं खाने के संबंधित, उसी तरह मन से संबंधित छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। हम कोई चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी का खून नहीं करते, इसीलिए हम अपने आप को निर्दोष मानते हैं। वैसे हम अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से कितनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम तन से, मन से और वाणी से करते हैं उसी को ही बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। तो उसके निवारण के लिए, जो भोजन संबंधित प्रज्ञा अपराध होता था, उसके निवारण के लिए एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमारे शास्त्रकारों ने दिया, उपवास। उपवास का अर्थ होता है उप मानी पास, वास माने रहना, पास रहना। तो पास रहने का और भूखे रहने से क्या संबंध है? वैसे भूखे रहने का तो एज इट इज संस्कृत होता है लंघन, आपको पेट खाली रखना है, उसको अर्थ होता है लंघन। लेकिन खाना न खाना, कम मात्रा में खाना, फल खाना, दूध खाना, ये सब उपवास के अर्थ में क्यों आ गए? तो जिस किसी ने भी उपवास का ऐसा अर्थ किया कि भूखे रहना, केवल भूखे रहना, वो एकदम स्थूल अर्थ हुआ। उपवास का सही अर्थ होता है कि आप अपने ऐसे विचारों के समीप रहो जिससे आप खाना भूल जाओ। खाना न खाना और खाना भूल जाना ये दोनों अलग ही बात है। आप अपने किसी व्यक्ति को और प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई हॉबी होना चाहिए, कोई ना कोई शौक उसका होना चाहिए। तो वो शौक को उस दिन पूरा करें। और शौक माने किसी को खाने का ही शौक हो तो भाई उनको नमस्कार, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं महान जो खाने के लिए ही युग युग में अवतार धारण करते हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन खाने को छोड़ के यदि कोई शौक हो तो हम उसमें डूब जाते हैं। पेंटर अपनी पेंटिंग में डूब जाता है, संगीतकार अपने संगीत के रियाज में डूब जाता है, एक लेखक अपनी कथा में डूब जाता है, कवि अपनी कविता में खो जाता है, एक प्रवास करने वाला कोई प्रवासी अपने पर्यटन में खाना पीना सब भूल जाता है, नींद तक भूल जाता है। तो ऐसे अपने शौक के जो भी वस्तु हैं वो निस्वार्थ भाव से करना, परमात्मा के लिए करना, परमात्मा में लीन होने की भूमिका बनाने के लिए करना, उसी को बोलते हैं उपवास। हम खाना भूल ही जाए तो भूख का एहसास या भूख की जो कमी है ना वो खलती नहीं है। लेकिन हमारा उपवास 2 पारणों के बीच का उपवास होता है। दशमी के दिन हम अधिक खाते हैं थोड़ा, क्योंकि कल एकादशी है। द्वादशी के दिन हम थोड़ा अधिक खाते हैं क्योंकि कल एकादशी थी। तो ऐसा नहीं करना है। और दूसरा, बहुत हमारा एक मुहावरे जैसा शब्द है, आज खाना बहुत अच्छा बना था, हमने भरपेट खाया। तो ये भरपेट खाने पे हमेशा के लिए चौकड़ी लगाए। भरपेट कभी नहीं खाना है यदि आपको स्वस्थ रहना है तो, चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों न बना हो। भरपेट खाने का छोड़ ही दीजिए। अल्प में जो मधुरता है ना वो ज़्यादा में नहीं है, चाहे वो संबंध हो चाहे खाना हो। आप किसी भी संबंध में भी अति हो जाती है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पहले उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा थे क्यों आया भैया, बहुत अच्छे थे तो रहने चाहिए ना। क्योंकि किसी भी संबंध में जो 2 व्यक्तियों के बीच की मर्यादा रेखा होती हैं, वो 2 में से कोई भी एक व्यक्ति लांघेगा तो संबंध टूटेगा या बिगड़ेगा।
ऐसा चाणक्य नीति में तो कभी हम चर्चा करेंगे, तो चाणक्य नीति में तो ऐसे बहुत सुभाषित है, ऐसी बहुत सूचना है, ऐसे बहुत दिशा निर्देश हैं, ऐसे बहुत मार्गदर्शन है कि मैत्री संबंध में अन्य जो हमारे रक्त संबंध होते हैं उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है कि आपके संबंध दीर्घ काल तक स्वस्थ रहे, क्योंकि संबंधों की अस्वस्थता का बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। एक संबंध हमने अति में बांध लिया और अचानक वो टूट गया तो हमें दुख होता है, और उसी दुख के कारण हम चिंता में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मन की इस रोग का या मन की इस अवस्था का सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो संबंध हो चाहे भोजन हो, एक डकार आ जाए बाद में बंद कर देना। इसीलिए कुदरत ने भी व्यवस्था कैसी की, उद्गार, डकार को संस्कृत में बोलते उद्गार। उद्गार आ गया कि भाई अब थाली में है उतना पूरा करो, अब एक दो निवाले, बाकी अब नहीं लेना है। शरीर सूचना देता है कि भाई अब नहीं खाना है, और उस सूचना का मान रखना। इसीलिए एक कहानी भी है कि एक गांव था कि जहाँ एक गुरु रहते थे और बहुत सारे शिष्य रहते थे उनके, तो और वो आदिवासियों का विस्तार जैसा विस्तार था, और वहाँ कोई वैद्यकीय सुविधाएं नहीं थी। राजा अचानक शिकार करने गया और उसने वो आश्रम देख लिया, और आश्रम देखने के बाद वो बहुत प्रभावित हुआ, और उसने बोला कि महाराज, गुरु को बोला कि इधर आसपास में कोई वैद्यकीय सुविधा नहीं है। तो उसने कहा हमें आवश्यकता नहीं होती है ना। तो उसने कहा आपके 400-500 जितने शिष्य हैं, कुछ तो होनी चाहिए ना वैद्यकीय सुविधाएं। तो उसने कहा नहीं नहीं, हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो राजा को वो बात गले नहीं उतरी, तो उसने बोला कि अब वो संकोच अनुभव कर रहे हैं, वो बीमार तो होते होंगे लेकिन मुझसे सहायता मांगने में संकोच अनुभव करते हैं। तो उन्होंने अपना एक वैद्य वहाँ भेजा और बोला कि आप वहाँ रहना, और कोई बीमार हो ना तो आप उसकी चिकित्सा करना, उसको औषध देना। 6 महीने में वो वैद्य बीमार होके आ गया। तो उसने कहा कि क्यों भाई, आप बीमार हो गए और आपने वहाँ किसी की कोई बीमार रहा या नहीं रहा? तो उसने कहा नहीं, वहाँ कोई भी बीमार नहीं होता था, लेकिन मैं क्यों बीमार हो गया? तो फिर राजा और वैद्य दोनों उस गुरु के पास गए और बोले कि आपके गुरुकुल में, आपके आश्रम में ऐसे कौन से नियमों का आप पालन करवाते हैं कि जिससे सब स्वस्थ रहते हैं? तो उन्होंने कहा बस समय आने पे सो जाना, समय आने पे उठ जाना, यथा समय। हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको फॉलो करना, जब भूख लगे तब खाना, और पेट में जगह हो तभी खाना छोड़ देना, चिंता मुक्त जीवन जीना। बस ये 4-5 मेरे नियम है इधर के। और इधर सब स्ट्रेस फ्री लाइफ है सबकी, और कोई हवा में प्रदूषण नहीं है, पानी में प्रदूषण नहीं है। हम अपना अनाज उगाते हैं, अपना खाते हैं, हमारी गाय हैं, हम शुद्ध दूध पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्ध अनाज खाते हैं, समय पे उठ जाते हैं, समय पे सो जाते हैं, निरर्थक बातें नहीं करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं, एकदम प्राकृतिक जीवन हम जीते हैं, इसीलिए हम स्वस्थ हैं। और आप तो अपने साथ ये जो भी शहरी आता है, हाँ, वो तो अपने साथ अपने सारे प्रपंच लेके आता है। तो वो छोड़ के यदि जीवोगे तो जीवन एकदम स्वस्थ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारा आत्मिक विकास नहीं करना है, हमें हमारा सांस्कृतिक विकास या सामाजिक विकास नहीं करना है, लेकिन उसको लेके इतने चिंतित नहीं होना है। चिंता करना और आयोजन करना, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। केयरलेस होना और केयर फ्री होना, वो दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है। हमें केयरलेस नहीं होना है, केयर फ्री होना है, निश्चिंत होना है, बेफिक्र नहीं होना है। तो मूल बात ये है कि हमारे शरीर की जो अवधारणा है, हमारे शरीर जिस प्रकार से पंच तत्वों से बना है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उसको दें। अधिक रखना पेट में हो या पेटी में हो, दोनों स्वास्थ्य के लिए और मन के और शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जैसे हम आहार के गुणधर्मों की चर्चा करते हैं, मसाले की, धान्य की, ये करते हैं, उसी तरह साथ साथ ऐसी तात्विक चर्चाएं भी करते रहेंगे, ताकि हम अपने मन से भी स्वस्थ हो पाए। और एक स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ शरीर रह सकता है। उसका एक सीधा साधा उदाहरण देके मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि गीता का प्रथम अध्याय
जिसमें भगवान का कोई संवाद नहीं है, फिर भी वो गीता में आवश्यक क्यों? ये प्रश्न मुझे बहुत बार होता था और मैंने बहुत विद्वज्जनों से पूछा भी, तो सबका लगभग एक समान उत्तर आया। भगवान का उपदेश तो दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक से होता है, दूसरे श्लोक से होता है, और उपदेश तो जाके 12वें श्लोक से होता है, असोच्यान व शोचस्त्वम 11वें श्लोक से। तो फिर ये पूर्व भूमिका की आवश्यकता क्या? तो उसमें अर्जुन की जो स्थिति है कि भाई मेरे गात्र कंपायमान हो रहे हैं, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब अर्जुन को मलेरिया नहीं हुआ था कि वो शिवरिंग कपकपी आ रही थी, न तो उसको बुखार आया था कि वो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, हाथ से गांडी छूट रहा था, न तो उसको कोई तृषा रोग हुआ था कि मुख सूख रहा है। तृषा रोग माने कि प्यास का रोग हो ना, तो मुख सूख रहा है। मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। त्वक् चैव, ना उसको दाह की कोई बीमारी हुई थी, त्वक् चैव परिदह्यते, ये चमड़ी जल रही है ऐसा मुझे प्रतीत। एक तरफ से कपकपी आ रही है मानी ठंड की बीमारी, मानी कफ की बीमारी, एक तरफ से उसका शिवरी ये हो रहा है, शरीर जल रहा है तो पित्त की बीमारी, और एक तरफ से देखे तो वो पूरा हिल रहा है, पक्षाघात का जैसे लकवा का अटैक आया हो तो वात की बीमारी। तो अर्जुन को तो दवाई दे तो त्रिदोष शामक कोई दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन ये सब क्यों हुआ? तो उसका जवाब अंत में आया, भ्रमतीव च मे मनः। मन भटका, इसीलिए शरीर पे उसके लक्षण दिखाई दिए। तो यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, A to Z चाहे कितने भी विटामिन निकल ले आधुनिक विज्ञान में, चाहे कितने भी डाइटिशियन न्यूट्रिशियंस, चाहे कितने भी डॉक्टर चिकित्सक अलग अलग पथियों के निकल पड़े, लेकिन जब तक मन के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, शरीर का स्वस्थ रहना बहुत कठिन है, असंभववत कठिन है, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हम शरीर और मन को अलग कर ही नहीं पाते हैं। तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अच्छा भोजन करते हैं, समय पे नींद लेते हैं, पानी पीते हैं बार बार, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए ज्ञान रूपी जल का आचमन करें, प्रार्थना रूपी स्नान करें, अच्छे विचारों रूपी खाद्य दे, अच्छे विचारों रूपी खाना दे। जैसे कि हम सड़ा हुआ खाना नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, वैसे सड़े हुए विचार भी अपने कानों से मस्तिष्क तक, मन तक न जाने दें। और जैसे हम टॉनिक लेते हैं, उसी तरह सत्पुरुषों की वाणी सुने। तो ये हमारे मन के स्वास्थ्य के टॉनिक है। हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमेशा अच्छाइयाँ प्राप्त करते रहें, अच्छे विचार सुनते रहें, अच्छी बातें देखते रहें। तो ये सब हम करते रहें और अच्छे स्वस्थ रहे मन से और तन से, दोनों से। नमस्कार।